नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि दीपावली का ये त्योहार आपके लिए और आपके परिवार के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। दोस्तों, आज के दौर में हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास हर सुख सुविधा हो, क्योंकि इंसान की चाह कभी खत्म ही नहीं होती। लालच बढ़ता ही चला जा रहा है। तो चलिए इसी बात पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर मजेदार और मोटिवेशनल कहानियां लाते ही रहते हैं। रमेश 12-13 साल का एक लड़का जो कि सोने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन पटाखों की आवाज उसे सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि आज दीपावली थी। वो एक ढाबे पर काम किया करता था। रमेश रात को ओवर टाइम करता ताकि उसकी गरीब माँ की दवा उन पैसों से आ सके। नींद न आने के कारण वो अपने ही ख्यालों में खो गया। उसे याद आया कि किस तरह उसे उसके पिताजी पटाखे दिलाया करते थे। उसका झगड़ा दीपावली के दिन उसकी बहन से होता था, क्योंकि उसकी बहन को फुलझड़ी अनार और चक्री लेनी होती थी, परंतु रमेश को तो तेज आवाज वाले पटाखे पसंद थे। उस दीपावली के दिन भी उसके पिताजी पटाखे लेकर आए थे। रमेश की बहन बहुत खुश थी, क्योंकि पटाखे उसकी पसंद के थे। तभी रमेश के पिताजी को एक फोन आया। जिस फैक्ट्री में रमेश के पिताजी नौकरी किया करते थे, उस फैक्ट्री के मालिक की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो रमेश के पिताजी को भी वहीं जाना था और रमेश की बहन जिद करने लगी कि उसे भी साथ जाना है। तो रमेश के पिताजी उसकी बहन को भी अपने साथ ले गए और उस दीपावली की रात फिर वो दोनों लौटकर कभी वापस नहीं आए। आई तो एक खबर कि दोनों की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस सोच से रमेश को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद रमेश को पढ़ाई छोड़कर ढाबे पर काम करना पड़ा, क्योंकि उस हादसे के बाद रमेश की मां की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि इंसान के पास बहुत सारी सुख सुविधा होते हुए भी वो हर वक्त शिकायत करता रहता है। परंतु दीपावली की रात ना जाने कितने ही रमेश अपना परिवार पालने के लिए काम कर रहे होंगे, और रमेश जैसे बच्चों को दीपावली पर मिठाई और पटाखे तो दूर, दीप जलाना भी नसीब नहीं होता। हमें उनकी तरफ देखकर ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ईश्वर ने बहुत अच्छा जीवन दिया है। अगर हम कर सकते हैं तो हमें रमेश जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उनका जीवन कुछ बेहतर हो सके। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।